तुम्हें पता है तुमने क्या किया राम? मैंने आप ही की सीख पर अमल किया है। बेवकूफ, कौन सी सीख? यही कि अगर कोई जुर्म करता हो तो उसे खत्म कर दो। लेकिन कौन सा जुर्म किया उन्होंने? सर, उन्होंने एक लड़की को अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन कब, कहां और कौन सी लड़की? अगर मैंने ये सब बता दिया तो उसकी इज्जत बचाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। देखो, नहीं बताओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। मुझे पता है सर। मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन की थी क्या? पर मैं गुनाह होते हुए नहीं देख सकता। जानते हो किस पर गोली चलाई तुमने? मंत्री है वो। लेकिन वो किसी आतंकवादी से कम नहीं था सर। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तुम सस्पेंड किया जाते हो। रिमूव योर बेल्ट। मेजर राम, बेल्ट उतारो अपने। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राम, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, वरना आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? यस सर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेजर राम, मंत्री जी पर गोली चलाने का कारण? क्या आप जानते हैं इसका अंजाम? यस सर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझकर ऐसा काम किया है। जी हाँ सर। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन याद रहे, तुम कानून से बढ़कर नहीं हो। मेजर राम को कसूरवार माना जाता है आर्मी की धारा 45 के तहत, और साथ ही आर्मी की धारा 46A और 63 के तहत इन पर गोली चलाकर हत्या करने का आरोप तय होता है, और इन चार्जेस के तहत मेजर राम का कोर्ट मार्शल किया जाता है। मेरा सारा सिखाया बेकार गया। जो आपने सिखाया कभी बेकार नहीं जाएगा सर। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? हाँ। तो फिर डॉक्टर, इतना दुखी होकर सिर क्यों हिला रहे हो? तेरी तो। सॉरी सर, हम सिर्फ आपकी जान बचा सके बस। सिर्फ जान बचा सके? क्या मतलब? आपके वर्टेब्रल कॉलम पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी नसें डैमेज हो गई हैं। आप अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं। डॉक्टर, कुछ कर नहीं सकता था तू? क्यों बचाया मुझे? अगर नहीं कर सकता था तो क्यों बचाया मुझे? क्या कर रहे हैं? मार देता। इसे क्यों मार रहे हैं? इसने तो आपकी जान बचाई है। आप बच गए, यही हमारे लिए काफी है। शांत रहिए, शांत रहिए। अब ये लोगों की दया के पात्र बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और नहीं तो क्या, फैमिली प्लानिंग भी इन्हीं को सौंप देते हैं। अरे हाँ, आपके साथ जो भी घटना घटी सारे मामले को दबा क्यों दबा दी? किससे पूछकर दबा दी बातें? तुमने किससे पूछ के उस लड़की पे हाथ डाला? वो कोई बाहर की नचनिया थी क्या? अरे वो भी आजकल हाथ नहीं लगाने देती, और वो तो शरीफ लड़की थी। और तुमने सोचा उसके साथ रासलीला खेलोगे। अब देख लिया उसका अंजाम। वो बंद कर, बंद। अरे तुम्हारी अय्याशी को मीडिया और प्रेस से छुपाते छुपाते मेरे सिर के नस फट गए हैं। और नहीं तो क्या, आजकल लोगों को पता चल जाए कि मैंने ने घूस ली है, पूरा गांव लाठी लेके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में आपकी बात पता चल जाए तो क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे? देखिए क्या कर लेगी जनता मेरा? कहाँ है वो? कहाँ है? तुम पर गोली चलाने के जुर्म में आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया है। वो तो सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा करना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। क्यों?
जिसने मुझ पर गोली चलाई उसे इनाम देने का इरादा है तुम लोगों का? अगर ये केस सिविल कोर्ट में चला जाता तो पूरी दुनिया तुम्हारी करतूत जान जाती और फिर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ दें हम लोग? हाँ तो फिर लखनऊ जाओ और ले लो इंतकाम। लखनऊ जाकर? उसका घर वही है, नौकरी से निकाल दिया गया है ना, तो बैठा है वहाँ पे। जिसे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए था उसे शहर से जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? क्या कर रहे हैं आप? आपको चोट लगी है। पांडे, संभालो क्या कर रहे हो? अरे जरा शांति से काम लो। पार्शियल पैरालिसिस हो गया है आपको। दाएं पैर में लकवा मार गया है। छोड़ूंगा नहीं उसे। जिसने मेरी ये हालत की है उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। दिखा दूंगा कौन हूँ मैं। कुत्ते की मौत मारा जाएगा वो। अरे अभी अभी तो तुम खड़े हुए हो, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर आगे सोच रहा है। चल दिमाग इस बात पे लगाओ कि जब हाई कमान आसाम से आएंगे तो तुम्हारा मुख्यमंत्री बनना तो तय है भाई। तुम्हारे इतने चमचे भरे पड़े हैं लखनऊ में, लगा दो किसी एक को उसके पीछे। भाई बताते क्यों नहीं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बोलिए मंत्री जी, किसे उठाना है? उसका नाम है राम, लखनऊ में ही कहीं रहता है। पता करो कहाँ मिलेगा। इससे पहले आर्मी में था। उसे जिंदा पकड़ना है, जिंदा, और काम का दाम जो तुम बोलो। पैसा भिजवा दीजिए और उसका एड्रेस और फोटो फैक्स कर दीजिए। लाश हम आपको पार्सल कर देंगे। ए गधे, अगर पता हमें मालूम होता तो तुझे फोन क्यों करते बे? काम करो, पैसे मिल जाएंगे। अरे आप तो हमारा उसूल जानते ही हैं मंत्री जी, बिना पैसे के हम हिलते भी नहीं हैं। और एक बार सुपारी उठा ली तो बस। माँ, अरे कहाँ हो? माँ, पिताजी, भैया, दादाजी, कहाँ गए सब लोग? दादाजी, माँ, मेजर राम, तुम 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। जब तुम गए थे सिर्फ बड़े भाई की शादी हुई थी, अब मैं दादा बन गया। आओ मिलवाता हूँ। ये चारों मेरे पोते पोती हैं। अरे वाह, से हाय बेटा। हाँ, वेरी गुड। और अपने बड़े भाई के बारे में तो जानते होंगे, एमएलए बन गए ही आजकल। बहुत तरक्की कर ली भैया। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते रहते हैं। अरे बदमाश, चुप कर। हाँ, भाभी तो याद है ना, जब तुम गए थे तब ये पलटन नहीं थी, घर यही संभालती हैं। हाय भाभी। और हाँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, तो अगर तुम्हें कुछ भी खाना हो जस्ट कॉन्टैक्ट हर। वाह भाभी, फिर तो आपके हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ तुम हमारे साथ ही रहो, रोज तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। कम। हाँ, और तुम्हारे मजले भैया भी अब क्रिमिनल लॉयर बन गए हैं। हाय भैया, कैसे हो? आप तो हीरो लग रहे हो। पता है, तभी तो ऐसी बीवी मिली है। अच्छा, इन्हीं से चक्कर चल रहा था। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन ये क्यों? जब बड़ी भाभी आई थी तो उन्हें भी दिया था, तो आपके लिए क्यों नहीं? लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। चेहरा देख लो, आज ही मुस्कुराई है 10 साल बाद। तुम्हें फौज में भेज दिया था ना, हर रोज लड़ती थी मुझसे। अरे जीते रहो बेटा। कैसा है तू मेरे लाल? मैं तो अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ। तो देखा ना मेजर राम, मैंने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया, एकदम मिलिट्री स्टाइल में। पर एक का इंट्रोडक्शन बाकी है। स्वातंत्र सेनानी, परमवीर चक्र से सम्मानित,
तुम्हारे दादाजी। You have done a great job, my boy. वो आतंकवादी जो मंत्री जी का अपहरण करके अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे, उन्हें अच्छा सबक सिखाया। वेरी गुड। तुम्हारे दोस्त जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए और तुम जैसे नौजवान जिन्होंने ये जीत हासिल की है, माय स्पेशल सैल्यूट फॉर देम। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा एक बेटा घर की सेवा करे और दूसरा बेटा देश की सेवा करे, पर भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया। देशद्रोहियों का नाम सुन के मेरा खून खौल उठता है, पर मैं मजबूर हूँ बेटा। लड़ाई में अपाहिज जो हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं दादाजी? खुद को अपाहिज मत समझिए, आपका पोता है ना आपके साथ। चिंता मत कीजिए, आपके सारे अधूरे काम चाहे देश के हों या घर के, आपका ये पोता पूरा करके दिखाएगा। ब्रिगेडियर ठाकुर का नाम रोशन करेगा। थैंक यू माय बॉय। अच्छा सुनो, बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में तुम्हारे पिता ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब उनका इंट्रोडक्शन देना मेरा फर्ज बनता है। हाँ बिल्कुल दादाजी। मुझे गर्व है कि ये महेंद्र कुमार मेरा बेटा है और इसने इस खानदान की परंपरा को बखूबी निभाया। चाचू चाचू, इनसे बच के रहना, दादू बड़े डेंजरस हैं। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? घर में भी हम पर मिलिट्री जैसा रूल चलाते हैं, खाने में, खेलने में, पढ़ने में, हर चीज में। पर मुझसे डरते हैं चाचू। Stop it! Yes sir. परेड! सावधान! Yes sir. Disperse! क्या बात है दादाजी, बहुत अच्छे। देखा ना, आज भी मेरा डिसिप्लिन कैसा है? इसका मतलब वो आज सुबह की पहली गाड़ी से नहीं आया। नहीं आया भाई। तू गया था बराबर स्टेशन पर देखने? हम गए थे, वो नहीं आया। तो ई काऊ मंत्री हमको झूठा झूठा लिखकर भेजे हैं कि वो आ जाने वाला था। साला स्टेशन पर सो रहा था का? जग्गू दादा का नाम मिट्टी में मिला दिए। सुअर की तरह खा खा के बस मोटे हो गए। सबके सब तुम लोगों को चकमा देकर निकल गया हूँ और तुमको पता भी नहीं चला।